याद है ना पैनामा लीक्स, जिसकी वजह से 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम नाअहल कर दिया था। तो अब हाजिर है दुबई लीक्स। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का सिर्फ 2 साल का डेटा सामने आया है, 2020 से 2024 तक का। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की रिहायशी प्रॉपर्टीज का इंकशाफ हुआ है। उनमें दुनिया भर के कई सियासतदानों और सरकारी अफसरों के नाम हैं। उनमें पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की रिहायशी प्रॉपर्टीज सामने आई हैं। 11 अरब डॉलर्स, और यहाँ हम IMF से 1-1 अरब डॉलर की भीख मांगते फिर रहे हैं। इस लिस्ट में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम हैं, नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का नाम है, फरहद शहजादी उर्फ फराह गोगी का है, शेर अफजल मरवत, परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज हैं, मौजूदा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया हैं, सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमर और उनके घर वाले हैं, फैसल वावडा, मिर्जा इख्तियार बेग, सरदार सनाउल्लाह जहरी, अख्तर मेंगल वगैरह। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। 1 दर्जन से ज्यादा उसमें रिटायर्ड सरकारी अफसरान हैं। सिंध और बलोचिस्तान से कौमी और सूबाई असम्बलियों के कोई दर्जन भर सियासतदान हैं। 12 रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स, नेशनल बैंक के साबिक सदर और कई ब्यूरोक्रेट्स की दुबई के महंगे इलाकों में रिहायशी जायदादें निकली हैं। यहां मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूं। एक तो ये कि इस लिस्ट में वो प्रॉपर्टी शामिल नहीं है जो कंपनियों के नाम पर खरीदी गई या जो दुबई के कमर्शियल एरियाज में है। इसलिए इसहाक डार जैसे मुतअद्दिद पाकिस्तानियों के नाम इस लिस्ट में नहीं है। सोचें जब वो सामने आएंगे तो कितने अरब डॉलर होंगे। दूसरी बात यह कि बैरून मुल्क जायदादों का होना गैर कानूनी नहीं है अगर वो डिक्लेयर्ड है तो। जाहिर है लोग बाहर रहते हैं, काम करते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी और फौजी अफसरान, चाहे वो हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड, जब उनकी जायदादें बाहर हों, अगर वो डिक्लेयर्ड भी हों, तब भी मामला आता है मनी ट्रेल का, कि वो साबित कर सकें कि वो पैसा कहाँ से आया और डॉलर्स की सूरत में वो पैसा दुबई कैसे गया। फिर आते हैं सियासतदान। जिन सियासतदानों के नाम आए दुबई लीक्स में, उनमें से कई ने वजाहत दे दी है कि जी हमारी ये प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने साबका अदवार में एमनेस्टी क्लेम की थी और कई ऐसे हैं जिन पर सवालिया निशान है। मसलन 2018 में सदर जरदारी ने अपनी एक दुबई की प्रॉपर्टी टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर की जो उन्हें गिफ्ट में मिली थी। ये वो वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानियों के अनडिक्लेयर्ड गैर मुल्की असासों का सुओ मोटो नोटिस लिया था। उस वक्त सदर जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश करने वाली JIT ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ये प्रॉपर्टी गालिबन अपनी बेटी को गिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन JIT के इसरार के बावजूद सदर जरदारी ने ये बात लिखकर नहीं दी। जाली अकाउंट्स केस में सदर जरदारी के शरीक मुलजिम रहे बिजनेस टाइकून अब्दुल गनी माजिद। उन्होंने 2014 में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया था कि उन्होंने तकरीबन 33 करोड़ रुपए की कोई चीज किसी को गिफ्ट की, लेकिन क्या गिफ्ट किया, किसे किया, ये नहीं बताया। वो तो JIT ने उनकी वालदा के घर से एक मेमो रिकवर किया तो पता चला कि 2014 में दुबई में एक पेंट हाउस खरीदा गया था और अब दुबई लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि अब्दुल गनी माजिद ने वो पेंट हाउस सदर जरदारी को गिफ्ट किया, जिसे जरदारी ने अपनी बेटी बख्तावर को गिफ्ट कर दिया। द न्यूज की तफ्तीश के दौरान पता चला कि जाली अकाउंट्स केस के कई मुश्तरका मुल्जिमान ऐसे हैं जिनकी दुबई में लिस्टेड प्रॉपर्टीज हैं, और अब जरदारी साहब सदर बन गए तो उन्होंने अपने खिलाफ जारी केसेस में सदारती इस्तिस्ना इम्यूनिटी मांग ली है। इसीलिए जैसे ही दुबई लीक्स की खबर आई, पीपल्स पार्टी की मशीनरी एक्टिव हो गई। बिलावल और आसफा की दुबई जायदादों की सफाइयां देना शुरू कर दी कि जी ये उन्हें बेनजीर भुट्टो की तरफ से विरासत में मिली है। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि विरासत में दी गई जायदादों के लिए पैसा कहां से आया, क्योंकि बेनजीर भुट्टो और जरदारी के खिलाफ स्विस बैंक अकाउंट्स केसेस कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इंटरेस्टिंगली जाली अकाउंट्स केस में बख्तावर को गिफ्ट की गई दुबई प्रॉपर्टी के बारे में पीपल्स पार्टी अभी तक खामोश है। FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी हैं। किसी चैनल पर वो कह रहे थे कि जब वो FBR के चेयरमैन थे तो उन्होंने दुबई हुकाम से उन पाकिस्तानियों की लिस्ट मांगी थी जिनके पास अकामे हैं। उस पर दुबई वाले शिकायत लेकर इमरान खान के पास पहुंच गए और तब बकौल उनके इमरान खान ने कहा कि अभी हम कल ही दुबई से 1 अरब डॉलर लेकर आए तो उनसे पंगा ना लो। लेकिन अब जब दुबई लीक्स का डेटा अवेलेबल हो गया है तो पाकिस्तानी हुकाम की जिम्मेदारी है कि वो सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी अफसरान की मनी ट्रेल का जायजा लें, क्योंकि अवाम के पैसों पर नौकरी करने वालों का तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। और फर्ज करें, मान लें कि सबकी मनी ट्रेल साबित हो जाती है, तब भी एक बहुत बड़ा इखलाकी मसला है।
پاکستان جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے، دبئی جیسے ملکوں سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں سرمایہ کاری کرو، لیکن ہمارے اپنے ہی سرکاری افسران اور سیاستدان اپنا سرمایہ ملک سے باہر رکھ رہے ہیں، ایک طرح سے پاکستان سے باہر سرمایہ کاری کر رہے ہیں کہ جیسے انہیں پاکستان کے مستقبل پر اعتماد ہی نہ ہو۔ عام شہریوں سے کہا جاتا ہے کہ معیشت خراب ہے، ملک کے لیے قربانی دو، تو پھر سیاستدانوں اور سرکاری افسران کو بھی قربانی دینی چاہیے۔ ان پر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ بیرون ملک جائیدادیں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب تک ان کے پاس پلان بی رہے گا کہ حالات خراب ہوئے تو باہر بھاگ گئے، تب تک وہ پاکستان کی حالت بہتر بنانے میں دلچسپی نہیں لیں گے کہ یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، یہاں سے کماؤ اور باہر چلے جاؤ۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور جو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی اور ملک میں پراپرٹی خریدے اس کی پینشن بند ہونی چاہیے۔ پھر بہت سے لوگوں نے یہ وضاحت دی کہ یہ دبئی کی پراپرٹی ہمارے والدین نے ہمیں گفٹ کی، ہمارے بچوں نے گفٹ کی، یا کسی انجانے شخص نے گفٹ کر دی، مطلب پراپرٹی نہ ہوئی، کپڑا جوتا ہو گیا، آتے جاتے گفٹ کیا جا رہا ہے۔ وراثت اور گفٹ کے پیچھے چھپنے والوں کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دبئی لیکس کی پہلی قسط کے مطابق 17,000 پاکستانی شہریوں کے پاس دبئی میں 23,000 ریزیڈینشل پراپرٹیز ہیں، اور دبئی میں پراپرٹیز کے معاملے میں پاکستانی دوسرے نمبر پر ہیں، پہلے نمبر پر انڈیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دبئی میں کسی غیر ملکی سے سوال نہیں کیا جاتا کہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ کیسے اور کن ذرائع سے لا رہا ہے۔ دبئی میں پراپرٹی خریدنا اور پیسے لانا سوئٹزرلینڈ سے بھی آسان ہے۔ جس طرح لوگ اپنا غیر قانونی پیسہ لندن میں رکھتے رہے ہیں، اب وہ دبئی میں رکھ رہے ہیں۔ عام شہریوں اور بزنس مین سے نہیں، لیکن سرکاری افسران اور سیاست دانوں کو قانوناً فورس کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی بیرون ملک جائیدادیں بیچیں اور ڈالر ملک میں واپس لے کر آئیں، ورنہ جہاں زمین خریدے وہیں جا کر رہیں اور ہماری جان چھوڑیں۔